विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने नर जननांगों में बनने वाले नर युग्मकोद्भिद या सूक्ष्म बीजाणुधानी का विकास और उसके बाद परागकण का विकास तथा अंकुरण तक आपने पढ़ा। अब आज हम पुष्प के मादा जन्नांग में मादा जन्नांग की संरचना, बीजांड की संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा आपने पहले दिन पढ़ा था, पुष्प के 4 प्रमुख भाग, बाह्यदल, दल, पुंमंग और जायांग। तो जिसमें से बाह्यदल और दल ये पुष्प के सहायक जन्नांग होते हैं, जबकि पुंमंग और जायांग ये दोनों मुख्य जन्नांग होते हैं। पुंमंग पुष्प के नर जन्नांग और जायांग पुष्प के मादा जन्नांग। तो पुंमंग के विषय में आप इसके पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको जायांग और उससे संबंधित रचनाओं को पढ़ाएंगे। तो ये जो जायांग या स्त्री केसर, पूरा स्त्री केसर जो होता है, इसके एक यूनिट को इसके आप पिस्टाइल कहेंगे। पिस्टाइल में 3 प्रमुख भाग होते हैं। नीचे का सबसे आधारीय भाग ओवरी कहलाता है। ये फ्लास्क के आधार की तरह फूला हुआ होता है, जो थैलेमस पर या पुष्पासन या थैलेमस पर टिका हुआ होता है। फिर इससे जुड़ी हुई एक लंबी सी नली पाई जाती है, जिसे वर्तिका नली या स्टाइल कहते हैं। ये वर्तिका नली या स्टाइल लंबी नली जैसी संरचना होती है। कुछ पौधों में ज्यादा लंबी होती है, कुछ में इसकी लंबाई कम होती है। सबसे ऊपर के इसके टर्मिनल पार्ट को या अग्रस्त भाग को स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र कुछ पौधों में द्विपालित, उसमें 5 पालियों में बटी हुई और कुछ में बहुपालित होती है, जबकि कुछ एक में ये 1 पालित भी होती है। ये वर्तिकाग्र पर कुछ स्टिकी पदार्थ शामिल होते हैं, जो परागकण को प्राप्त करके उन्हें अंकुरण में सहायता करते हैं। अब इसके अगर हम ओवरी वाले भाग को, अंडाशय वाले भाग को और ध्यान से देखें, तो ये अंडाशय जो इसका है, अंडाशय की दीवार ओवरी वाल से सभी ओर से घिरा रहता है। ओवरी वाल से घिरे हुए बीच में इसमें बीजांड पाया जाता है। इसमें बीजांड या ओव्यूल पाया जाता है। अलग अलग कुल के पौधों में जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में बीजांडों की संख्या और बीजांडों के लगने का क्रम अलग अलग होता है। बीजांड के उसके बीजांडासन पर लगने की क्रम और व्यवस्था को बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। The arrangement of ovule on placenta is known as placentation. यह अलग अलग कुल के पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको आपको आगे पढ़ना है। तो ये जो विभिन्न व्यवस्थाओं से बीजांड लगे रहते हैं, कुछ ओवरीज में एकल बीजांड होता है, कुछ में कई बीजांड होते हैं, और ये अलग अलग व्यवस्था से व्यवस्थित रहते हैं। अब आइए हम जो अंडाशय में जो बीजांड पाया जाता है, ये बीजांड को आप गुरु बीजाणुधानी कह सकते हैं। मेगा स्पोरेंजियम, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी में परागकण बनते हैं, परागकण से नर युग्मक बनते हैं, उसी तरह यह गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम है, जिसमें भ्रूण सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश बनता है। इस भ्रूणकोश में मादा युग्मक का विकास होता है। तो आइए अब एक पौधे के प्रारूपिक गुरु बीजाणुधानी या ओव्यूल या बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं। यह चित्र जो आपको दिखाया गया है, यह एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है। इसमें यह है बीजांडासन से, यह इसका जो भाग दिख रहा है, अपने बीजांडन्यास से या बीजांडासन से या कह लीजिए प्लेसेंटा से एक तंतुनुमा भाग से लगा रहता है। इस तंतुनुमा भाग को फ्यूनिकिल या बीजांड वृंत कहते हैं। इसे फ्यूनिकिल या
बीजांड वृत्त कहते हैं। इसके द्वारा ये आधार प्लेसेंटा पर लगा रहता है। बीजांड वृत्त से जहां से बीजांड के मुख्य भाग से मिलता है, इस भाग को ये हिलाक या नाभिका कहते हैं। बीजांड का अधिकांश भाग जो है ये मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ है, पतली मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये जो कोशिकाएं हैं ये मृदुतक कोशिकाएं हैं। इसमें एक वैस्कुलर स्ट्रैंड इसके फ्यूनिकिल से लेकर के इसके अग्रस्त भाग तक या शीर्ष भाग तक जाता है। यह वैस्कुलर स्ट्रैंड इसमें संवहनोतक होते हैं जो जल और खनिज लवणों को ऊपर तक ले जाने में, बीजांड के शीर्ष तक ले जाने में सहायक होते हैं। फिर इसमें कई सारे, कुछ में एक आवरण होते हैं, कुछ में कई आवरण होते हैं। ये एक एक करके इस पर आवरण पाए जाते हैं। इन आवरण को आप कहेंगे इंटेगुमेंट। ये क्या कहलाते हैं? इंटेगुमेंट। ये कुछ में ये इंटेगुमेंट एक हो सकता है, कुछ में दो हो सकते हैं और कुछ में कई हो सकते हैं। और जबकि कुछ एक पौधों में इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, जैसे जिसमें एक आवरण पाया जाएगा उसे एक आवरणी या मोनोटेगमिक, जिसमें दो पाए जाएंगे, दो बीज इंटेगुमेंट आवरण पाए जाते हैं उन्हें बाइटेगमिक, और जिसमें कई सारे पाए जाते हैं उसे पॉलीटेगमिक कहते हैं। तो फिर ये जो आवरण होते हैं, इंटेगुमेंट्स होते हैं, ये इसके ऊपरी मुख्य भाग से, ये पूरा भाग इसका ये जो है ये बीजांड काय कहलाता है। न्यूसेलस, न्यूसेलस या बीजांड काय, ये बीजांड काय के ऊपर से शुरू होकर के ये यहाँ आकर के खत्म होते हैं। जहां पर ये खत्म होते हैं वहां पर ये देखा जाता है कि ये आगे ना जाकर के यहीं से कुछ दूर पहले से ही रुक जाते हैं, जिसके कारण एक पोर बन जाता है, छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार है माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट के कुछ दूर कम जाने पर ही, कुछ दूर पहले ही खत्म हो जाने के कारण बनते हैं। इसके बीजांड द्वार के अपोजिट भाग को, बीजांड द्वार के सामने दूसरी तरफ पाई जाने वाली इस संरचना को, और इसको चलाजा कहते हैं। इस भाग को चलाजा कहते हैं। और ये इस तरह से इसमें दो एंड बन गए, बीजांड के दो शीर्ष बन गए, दो सिरे बन गए। ऊपर वाला चलाजल पोल या चलाजल एंड, और इधर की तरफ वाला माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड। इसमें जो इंटेगुमेंट होते हैं वो चलाजल एंड की ओर जाकर के कुछ दूर ऊपर तक खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आवरण नीचे तो क्लियर होते हैं, माइक्रोपाइल की तरफ से आवरण जो होते हैं वो स्पष्ट दिखते हैं, उनमें भिन्नता होती है, जबकि ऊपर वो जाकर के चलाजा में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यह पूरा भाग इसका का जो न्यूसेलस कहलाता है या बीजांड काय, न्यूसेलस या बीजांड काय कहलाता है। इसके आवरण से घिरा हुआ बीच में माइक्रोपाइल के ऊपर ये एक संरचना, सैक जैसी संरचना पाई जाती है या घड़े जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, भ्रूणपोष। यह भ्रूणपोष ही भ्रूणपोष मादा गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसमें ही मादा युग्मक बनता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद। इसमें इसके बीजांड की ओर, तो सॉरी बीजांड द्वार की ओर, माइक्रोपाइल की ओर के शीर्ष में 3 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं। ये 3 कोशिकाओं में जो बीच की कोशिका है, जो पिंक कलर से आपको दिखाई गई है, ये बीच की कोशिका एग सेल कहलाती है। एग सेल यानी यही फीमेल न्यूक्लियस है। और एग सेल के
पार्श्व में, दोनों ओर पार्श्व में दो अन्य कोशिकाएं होती हैं जिसे सिनर्जिड कोशिकाएं, सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये दो, एक एग सेल और ये दो सहायक कोशिकाएं, और इन तीनों संरचनाओं को मिला करके एक ऑपरेटस कहते हैं। एक ऑपरेटस यानी एक ऑपरेटस में एक मादा युग्मक फीमेल गैमीट और दो सिनर्जिड सेल्स होती हैं। ये सभी कोशिकाएं जो ये युग्मक कोशिका है, ये आपकी आगुणित है, युग्मक कोशिका आगुणित है और सिनर्जिड्स भी आगुणित है। इसके बाद बीच में आपको इसकी बीच में दो केंद्रक आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों हैप्लॉइड केंद्रक है और दोनों मिलकर के डिप्लॉइड हो जाते हैं। इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं या ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक। यानी ये दो केंद्रक हैं तो n+n है, इसको आप फिर चलाजल एंड की ओर, एम्ब्रियो सैक में चलाजल एंड की ओर तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन तीन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुख कोशिका। तो इस तरह से भ्रूण कोश में कुल 6 कोशिकाएं या कुल 6 केंद्रक होते हैं, जो सामान्यतया करीब 82% पौधों में इस प्रकार का बीजाणु भ्रूण कोश पाया जाता है जिसमें 6 कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें 2 सिनर्जिड्स, एक अंड कोशिका या फीमेल गैमीट जो है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 प्रतिमुख कोशिकाएं। तो इस तरह से यह पूरे एम्ब्रियो सैक की संरचना होती है। इसमें इतनी संरचना पाई जाती है। एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश जो है, यह पौधों में मादा युग्मकोद्भिद है, जो मादा युग्मक को